हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, क्लास 10 का है और ये लेक्चर बहुत धमाकेदार होने जा रही है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़नी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की सारी लेक्चर पढ़नी है और इसके लिए मुझे सारी कंटेंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज बेहद सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक है, सब्सक्राइब है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे ये लेक्चर है सुपर क्लास का। ये लेक्चर बनने वाला है सुपर क्लास। सुपर क्लास का फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर सुपर क्लास का। सुपर क्लास का फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी पे होने जा रहा है। अगर देखना है तो जल्दी आइए और जल्दी ही इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम बात करने आए, यहाँ पे सुपर क्लास है तो मतलब सुपर तरीके से इसमें पढ़ाई करते हैं। सुपर तरीके, एक नए जोश से का, एक नए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसे ये चैप्टर तो आज हम लेक्चर फर्स्ट तो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। क्या होता है? विद्युत। विद्युत क्या होता है? विद्युत। विद्युत क्यों हमें आवश्यकता है? वाई डू वी नीड टू द इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, वाई डू वी नीड टू इलेक्ट्रिसिटी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है विद्युत की? फॉर होम इंडस्ट्री, घर की इंडस्ट्री में कहीं भी जहाँ जगह इलेक्ट्रिसिटी 99% यूज होती है। ठीक भाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सुपर क्लासेस आप सर्च करिए, वहां पे आपको सुपर क्लासेस की सारे नोट्स उसमें मिल जाएंगे। उसी ग्रुप में आप आकर ज्वाइन भी होइए, उसमें बहुत सारी बातें हम नोट्स क्लास 10 की भेजते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं। आप वहां से अपना नोट बनाते रहिए। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है नेचर में, नहीं नेचर में पाया जाता है। जो ये है हम लोग का सनलाइट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब किसी के थ्रू मतलब सोर्स मतलब किसी के डिपेंड से ये इलेक्ट्रिसिटी बन के यहाँ पे हमें प्रभावित कर रही है। हमारी इफेक्ट, अपनी इफेक्ट शो कर रही है, अपना कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी मॉडर्न टाइम। यहाँ पे इन दी मॉडर्न टाइम। कहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी? भाई होम्स में यूज होते हैं, घरों में यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और कहाँ पे? इंडस्ट्री में। भाई यहाँ पे डिजिटल में भी, मतलब अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे दिस मॉडर्न टाइम में ये क्या चला है? रिश्ता जो ई रिश्ता होता है, इसमें भी बैटरी यूज होता है और बैटरी किसके थ्रू चलती है? इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑल व्हीकल में भी यूज होता है। ऑल मतलब ऑल व्हीकल नहीं, व्हीकल्स में ही यूज होता है। ऑल व्हीकल्स में ही यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री। बस एटीसी लीजिए। ये था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, second is a negative. Positive and negative charge।
पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का साइन प्लस होता है और नेगेटिव चार्ज का साइन माइनस होता है। ये बताइए फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है इलेक्ट्रॉन किस साइड से जाते हैं। ऑप्शन ए +2 माइनस या -2 प्लस या बोथ या +2 प्लस या -2 माइनस। तो ऑप्शन है ए +2 माइनस हमेशा इलेक्ट्रॉन जो करंट जाती है, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर मैं तो आपको आगे पढ़ाऊंगा ये सारी चीज है, आप यहाँ पे बस एक चीज जानिए, करंट +2 माइनस जाता है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने करंट बात। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई? आप तो जानना है पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, तो आप क्या बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमें निकालने पड़ते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज कैसे निकलता है? तो एक आप ग्लास रॉड ले लीजिए। ग्लास रॉड मतलब ग्लास रॉड, आप एक तरह सोल्फियल, आप जानते हैं सोल्फियल, सोल्फियल में ग्लास रॉड होता है। या आप केमिस्ट्री लैब में जाइए, एक ट्यूब होता है, लैब टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, वो ग्लास रॉड की तरह यूज होता है। उसे आप सिल्क क्लॉथ से रब करिए। किससे? सिल्क। ग्लास रॉड आर रब्ड, रब मतलब रगड़ना। एक कौन से क्लॉथ से? इन विच क्लॉथ? सिल्क क्लॉथ। आर प्रोड्यूस आर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एबोनाइट रॉड होता है, एबोनाइट रॉड को रब करना होता है। किससे? वूलन क्लॉथ से। तब क्या प्रोड्यूस होता है? नेगेटिव चार्ज। चलिए, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसकी साइन बता दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है ये हमने जान लिया। अब इसके बाद एक नए टर्म आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इतना लिख लिए। तो अब नया हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज क्या होता है चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चार्ज आर रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए, इसका मतलब तो हमने लिख दिया। अब ये समझाना है, तो ये हम समझेंगे कैसे। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले लो, तो ये रिपेल करेगा, आर रिपेल ईच अदर। माइनस ले लो, माइनस ले लो, आर रिपेल। इसका कहने का मतलब है लाइट चार्ज। लाइट चार्ज मतलब सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज मतलब एक तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ माइनस। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चार बनता है, माइनस एक प्लस। आप यही उल्टवा से चार की प्रॉपर्टी बनती है। फर्स्ट ये, फर्स्ट ये है, जस्ट अपोजिट ये इसका होता है, ये अपोजिट इसका होता है। तो ये चारों, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये लाइट चार्ज, ये लाइट चार्ज।
तो यही 4 प्रॉपर्टी है और चारों दर्शाया गया है बुक में। ठीक, ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हाँ, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है ये आप जान लीजिए। दी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब क्या है? कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब। तो ये मैंने एक बात बताया। और वन चार्ज ऑफ कूलम्ब, वन चार्ज ऑफ कूलम्ब कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। वन चार्ज ऑफ कूलम्ब इक्वल टू 6.025 इंटू 10⁻18। ये वन चार्ज ऑफ कूलम्ब होता है। ये मैंने चार्ज ऑफ कूलम्ब बता चुका हूं यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर किसे बोलते हैं? इंसुलेटर और कंडक्टर या कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, वो क्या होता है? कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो, वो क्या होता है? इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होता है और इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करता है और कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, ये तो मेरा मानने का अधिकार है कि ये करंट फ्लो है। हमने इतना जानते हैं भाई, कोई भी वायर होता है उसमें दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसमें करंट फ्लो होता है। बट फिजिक्स के टर्म में हम बोलेंगे नहीं, करंट नहीं फ्लो कर रहा, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करे। और इंसुलेटर क्या होता है? और कंडक्टर में क्या हो जाएगा? वायर में ही तो करंट फ्लो होता है। प्लस से 3, जो एक प्लस होता है ऐसे, जो भी हो, उसमें एक बीचों बीच दो ऐसे होते हैं। तो ये जो लोहे होते हैं, 3 स्टील वायर होते हैं, उसमें भी करंट फ्लो करता है ना। तो ये प्लग ऑफ स्टील वायर, ठीक, इसी ले दो, उसमें बहुत सारी चीज है। और इंसुलेटर में, इन दी इंसुलेटर करंट कैन नॉट फ्लो, आर इंसुलेटर। एग्जाम्पल की प्लग होता है, प्लग से ही मैं उस पे लगाता हूँ। गोल्ड होता है, गोल्ड में ही तो होता है, और गोल्ड जब मैं प्लग पकड़ता हूँ तभी तो गोल्ड में लगाता हूँ। तो प्लग में करंट नहीं आते हैं, प्लग में करंट फ्लो नहीं करता है। प्लग हो गया। बॉडी ऑफ दी वायर की बॉडी जो होती है उसमें भी करंट नहीं आता। जब वायर चलता रहता है, हम छूते हैं, जो भी अगर मोबाइल चार्ज लाते हैं उसमें जो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, ये मोबाइल में जाती है जो इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव चार्ज तो निकाल के पॉजिटिव चार्ज जाती है, तभी तो मोबाइल चार्ज होता है।
उसके दौरान तभी हम वायर छूते हैं तभी करंट नहीं आता, इसलिए बॉडी ऑफ वायर में करंट नहीं फ्लो करता है। अगर ऐसी ही दूसरी वीडियो आज ही आप ज्वाइन हो लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।